ओम साई राम। मुंबई में वांद्रे में रहने वाले रघुवीर भास्कर पुरंदरे इनको श्री साई बाबा भाऊ नाम से पुकारते थे। वो निस्सिम साई भक्त थे। इनके बारे में हमने इसके पहले भी वीडियो में बताया है। इस वीडियो में भी बाबा ने उन पर कैसे कृपा करके वाड़ा बनवा कर लिया इसका अनुभव बताते हैं। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग करें। एक दिन पुरंदर जी शिरडी गए थे, तब वो द्वारका में जाकर बाबा के सामने भक्तों के साथ बैठ गए। तब बाबा ने चिलिम पीते हुए पुरंदरी काका से कहा, ज़मीन खरीद कर वाड़ा बनवा लेना। लेकिन पुरंदर जी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी नहीं थी। उस वक्त तो उनके पास पैसे भी नहीं थे। पुरंदर जी ध्यान नहीं दे रहे ये देखकर बाबा ने वहाँ बैठे फकीर बाबा से कहा, देखो लोग मैं क्या बता रहा हूँ इस पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने ही चिंता में रहते हैं। लेकिन तू रामबाबू को पूछ, मेरा कहना वो समझ गया है या नहीं, वो वैसे करेगा या नहीं। फकीर बाबा कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने वहाँ भक्तों से पूछा कि यहाँ रामभाऊ कौन है, लेकिन वहाँ रामभाऊ नाम का कोई भी नहीं था। तब बाबा ने कहा, उस विश्वनाथ को पूछ। लेकिन भक्तों में विश्वनाथ नाम का भी कोई नहीं था। आखिरकार बाबा ने पुरंदरी की ओर इशारा करके कहा, उस भट्ट को पूछ। तब पुरंदरी जी समझ गए कि बाबा उनको ही वाड़ा बनवाने के लिए कह रहे हैं। पुरंदरी जी ने बाबा के चरणों पर अपना सर रखकर कहा, बाबा वाड़ा बनवा सकूं ऐसी मेरे हालात नहीं है, ये असंभव है। बाबा ने कहा, जो असंभव है वही मैं करवा के लेता हूँ। पुरंदर जी ने कहा, अगर आपका आशीर्वाद है तो मैं डरूंगा नहीं, लेकिन आपको ही ये करना होगा। बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया। पुरंदर जी अपने घर वांद्रा में गए। तब एक महीने बाद उनके मित्र ने उन्हें थोड़ी ज़मीन खरीदने का आग्रह किया, लेकिन उस वक्त भी उनके पास पैसे नहीं थे। पुरंदर जी ने बाबा को याद करके एक मित्र के पास ज़मीन खरीदने के लिए पैसे मांगे, तो उस मित्र ने बिना कुछ पूछते हुए तुरंत पैसे दे दिए। इतना ही नहीं तो तेरा सब काम होने के बाद मुझे पैसे दे देना, ऐसा उस मित्र ने कहा। उसके बाद पुरंदर जी ने वो ज़मीन खरीद ली। ज़मीन तो खरीद ली, लेकिन वाड़ा बनवाने के लिए उनके पास और पैसे नहीं थे, इसलिए वो शांत बैठे रहे। 1912 को वो एक दिन शिरडी गए थे। तब द्वारका में बाबा के सामने नाना साहब चांदोरकर, काका साहब दीक्षित और बहुत सारे भक्त बैठे थे। जब पुरंदरे काका बाबा का दर्शन लेकर वहाँ बैठ गए तो बाबा ने नाना साहब से कहा, ये भाऊ मैं क्या बोल रहा हूँ ये सुन नहीं रहा है, मैं क्या हैवान हूँ क्या? नाना साहब ने पुरंदर जी से पूछा, बाबा ने आपको क्या बताया था? तब पुरंदर जी ने बाबा ने उनको वाड़ा बनवाने के लिए क्या कहा इसकी सारी बात बताई। तब नाना साहब ने बाबा से कहा, बाबा ये काम तो उनके शक्ति के बाहर का है, तो वो क्या करेंगे? आपकी आज्ञा हो तो हम उसको वाड़ा बनवा कर देंगे। बाबा ने कहा, मेरा भाऊ पागल है, वो सीधा साधा है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता है। मैं उसको कब तक देखूं? मेरे पास उसका बहुत सारा पैसा है, वो मैं उसको देने वाला हूँ, लेकिन वो सुनता ही नहीं। उसको किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर सभी शांत हो गए। बाबा के पास पुरंदर जी का पैसा है ऐसा उन्होंने कहा। इसका मतलब पुरंदर जी ने इस जन्म में और पूर्व जन्म में बहुत सारे पुण्य कर्म किए होंगे। वो सब बाबा के पास जमा थे, उसका फल उनको पुरंदर जी को देना था। पैसा न होने से पुरंदर जी को वाड़ा बनवाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन वो शिरडी आए तो उनके सर में अचानक दर्द शुरू हुआ। 2 दिन में उनका सर दर्द इतना बढ़ गया कि वो रात को सो नहीं पाए। सुबह को फकीर बाबा ने श्री साई बाबा से कहा, मालिक पुरंदर रात में बहुत रोता है, उसका सिर बहुत दुखता है, कुछ निगाह करो, गरीब बेचारा दिन रात मरता है। बाबा ने कहा, उसको बहुत ऊत आया है, मेरे को चावड़ी में बैठने नहीं देता है, मस्जिद में नहीं बैठने देता है। फकीर बाबा ने कहा, तो भी मालिक वो अपने वास्ते सारा दिन रात मरता है, उसको कुछ भी दवा देना। बाबा ने कहा, अल्लाह अच्छा करेगा। लेकिन पुरंदर जी का सर दर्द कम नहीं हुआ।
दूसरे दिन काका साहब दीक्षित जी ने माधवराव देशपांडे जी को ये बात बताई। माधवराव जड़ी बूटी की दवा जानते थे। उन्होंने एक दवा तैयार करके पुरंदर जी को दी, लेकिन उस दवा से उनका सर दर्द और बढ़ गया। आखिरकार बाबा ही कुछ करेंगे ये सोचकर सभी ने पुरंदर जी को लेकर द्वारका में आ गए। बाबा को सारी बात बताई। ये सुनकर बाबा और गुस्सा हो गए। उन्होंने हाथ में सटका लेकर गालियाँ देना शुरू कर दिया। पुरंदर जी को वहाँ बैठने भी नहीं दिया। फिर पुरंदरे अपने कमरे में वापस चले आए। वो 6 दिन तक बहुत बीमार थे। उनको मालूम हुआ कि जब तक बाबा की आज्ञा का पालन नहीं होगा तब तक ये बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए एक दिन उन्होंने द्वारका में जाकर अपने घर जाने की अनुमति मांगी। बाबा ने उनको उदी देकर अनुमति देते हुए कहा, वाड़ा जल्दी बनवाना, मुझे वहाँ आना है। फिर पुरंदर जी अपने घर वांद्रा चले गए। वांद्रा आने के बाद पुरंदर जी ने किसी तरह वाड़ा बनवाने का काम शुरू किया। उनके सर दर्द को 2 महीने बीत चुके थे। इतना होने पर भी वो किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए नहीं गए थे। उनका विश्वास था कि अपना कर्म भोग भुगत कर ही समाप्त करना है। बाबा की यही इच्छा होगी। एक दिन उनका सर दर्द इतना बढ़ गया कि वो सहन नहीं कर पाए। आखिरकार शिरडी में उन्होंने खत भेजा। उसमें लिखा था, अब मुझे ये सर दर्द सहन नहीं हो रहा है, मुझे जल्दी ठीक करो या मुझे मृत्यु दे दो। माधवराव ने वो चिट्ठी बाबा को पढ़कर सुनाई। बाबा ने उदी और एक ऐसी दवा जो नाक से सूंघने की थी वो खत के साथ भेजने के लिए कहा। खत में पुरंदरे काका को लिखा था, उदी लगा लेना और दवा की पाउडर नाक से सूंघना, ठीक हो जाएगा। उस तरह पुरंदरे काका ने उदी लगाकर वो दवा सूंघी तो उनको बहुत सारी छिकें आ गई। उसके बाद उन्हें गहरी नींद लगी। जब वो नींद से उठे तो सर दर्द बहुत कम हो चुका था। उसी हालत में उन्होंने वाड़े का काम पूरा किया। बारिश के पहले अच्छा मुहूर्त देखकर नए वाड़े में जाएंगे ऐसा सोचकर उन्होंने शिरडी में खत भेजकर बाबा से अनुमति मांगी। बाबा ने माधवराव से लिखवाकर जवाब भेजा कि गुरुवार को सुबह हम दोनों जाएंगे। उस तरह पुरंदर जी ने अगले ही गुरुवार को गृह प्रवेश करने की तैयारी शुरू की। गुरुवार का दिन आ गया। पुरंदरी काका का सर दर्द चालू ही था, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि आज बाबा की आज्ञा का पूरी तरह पालन होने वाला था। पुराने घर में पुरंदरे परिवार ने श्री साईं बाबा के फोटो की पूजा और आरती की। फिर पुरंदर जी ने अपने हाथ में बाबा का फोटो लिया। सभी साईं भक्त श्री साईं बाबा का जय जयकार और ध्वजन करते हुए नए वाड़े की तरफ निकल पड़े। तभी पुरंदर जी को स्पष्ट नजर आया कि उनके साथ प्रत्यक्ष बाबा चल रहे हैं। हाथ में झोली और सटका था। पुरंदर जी ने वाड़े में बाबा का फोटो रखा, तब तक बाबा उनके साथ नजर आ रहे थे। वास्तु शांति की पूजा धूमधाम से हुई और पुरंदर जी का सरदर्द उस क्षण से पूरी तरह गायब हो गया। बाद में उन्हें कभी सरदर्द नहीं हुआ। साईं भक्त हो, श्री साईं बाबा हमें जो आज्ञा करते हैं, उपदेश देते हैं, उसका हमें पालन करना जरूरी होता है। उसमें हमारा ही कल्याण होता है। अगर हम बाबा के सच्चे भक्त हैं तो बाबा का प्यार का गुस्सा भी हमें सहन करना पड़ता है। वो गुस्सा एक माँ की तरह होता है जो हमारे भलाई के लिए ही होता है। बाबा हमें जो आज्ञा करते हैं उसका पालन करते वक्त मन में कोई भी संदेह रखना नहीं चाहिए। इससे वो आज्ञा का पालन करने में कोई दीवार खड़ी नहीं होती। यही सीख इस अनुभव से हमें मिलती है। आगे भी ऐसी दुर्लभ जानकारी आपको बताई जाएंगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और सही प्रचार कार्य को सहयोग देने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन का उपयोग करें। जय साईं राम।